हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग हिंदी पेडागोजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 11 करने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और ऐसे ही बेहतरीन वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापिका कक्षा में समूह कार्य, जोड़ों के कार्य और रोल प्ले करवाती है और आकलन के लिए शिक्षार्थियों का अवलोकन करती है। आकलन संबंधित इस गतिविधियों को कहा जाता है। ये दिया है वाचन आकलन, बी दिया है कक्षा आकलन, सी दिया संरचनात्मक आकलन, डी दिया है संकल्पनात्मक आकलन। तो चूंकि यहाँ देखिए कर रहा है समूह कार्य, जोड़ों में कार्य और रोल प्ले करवाती है, तो इस प्रकार के आकलन को कहेंगे संरचनात्मक आकलन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या रवीन समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वह अगले दिन अपने समूह में उस पाठ्य पुस्तक का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके। उसके इस पठन को किस रूप में जाना जाता है? ए दिया है पंक्तियों के बीच पठन, बी दिया है पंक्तियों से परे का पठन, सी दिया बारीकी से पठन, डी दिया है देखिए सरसरी तौर पर पठन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारीकी से पठन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा बोली से क्या तात्पर्य है? यदि यह किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता, बी दिया है किसी एक क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा लेखन के लिए इस्तेमाल की जा रही भाषा, सी कह रहा है किसी कार्य विशेष से संबंध रखने वाले लोगों की वाचन, डी दिया है सत्ताधारी लोगों द्वारा इस्तेमाल की जा रही भाषा। तो देखिए बोली से जो तात्पर्य होता है किसी एक क्षेत्र या सामाजिक समूह की वाचन विशेषता होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा कक्षा 5 की एक अध्यापिका पाँच या 6 शब्दों वाले 5 वाक्य का श्रुतलेख करवाती है। वह 2 बार वाक्य पढ़ती है और विद्यार्थियों और फिर शिक्षार्थियों को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहती है और बोले गए वाक्यों को लिखने के लिए कहती है। यहाँ पर अध्यापिका श्रवण के किस उपागम का प्रयोग करना चाहती है? ये दिया है टॉप डाउन उपागम, बी दिया संप्रेषणात्मक उपागम, सी दिया बॉटम अप उपागम, डी दिया है श्रुतलेख उपागम। तो देखिए श्रुतलेख उपागम नहीं होगा, बॉटम अप उपागम हो जाएगा, अर्थात नीचे से ऊपर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार में शब्दों का शुद्ध उच्चारण निर्भर करता है। ये दिया है बोलने के बल पर, बी दिया बोलने के सुर पर, सी दिया बोलने के अनुतान पर, डी दिया इन सभी पर। तो देखिए हिंदी भाषा के मौखिक व्यवहार के शब्दों का शुद्ध उच्चारण जो है बोलने के बल पर भी निर्भर करता है, बोलने के सुर पर भी और बोलने के अनुतान पर भी, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इन सभी पर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा निम्न में से मातृभाषा शिक्षा का ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है। ये दिया है भाषिक तत्वों का समुचित ज्ञान प्राप्त करना, बी दिया है विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना, सी दिया है उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना, डी दिया है रचना कार्य के विभिन्न रूपों का ज्ञान प्राप्त करना। तो कह रहा है कि मातृभाषा शिक्षा का ज्ञानात्मक उद्देश्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है भाषा शिक्षण में अधिगम सामग्री की प्रमुख चुनौती है। ये है कम समय में अधिक ज्ञान दिया जाना, बी कह रहा है छात्रों का ध्यान पाठ में केंद्रित होना, सी कह रहा शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य में कम मेहनत किया जाना, डी कह रहा विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विषय वस्तु के कठिन स्थलों का उचित स्पष्टीकरण करना। ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी है? ये दिया अर्थ विज्ञान, बी दिया उपयोगिता विज्ञान, सी दिया आकृति विज्ञान, डी दिया स्वर विज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देखिए उपयोगिता विज्ञान इसका राइट होगा, ये नहीं होगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रजनी पहली कक्षा में पढ़ती है और वह मुझे खेलना बहुत पसंद है, मैं घर गई आदि वाक्य। देखिए वह मुझे खेलने बहुत पसंद है, मैं घर गई आदि वाक्यों का प्रयोग करती है। रजनी क्या कर रही है? ये दिया है
लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। बी कह रहा है वह केवल सर्वनाम का ही प्रयोग जानती है। सी कह रहा है वह केवल लिंग की दृष्टि से ही सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। डी है वह केवल मैं व मुझे वाले वाक्य ही प्रयोग करना जानती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। रजनी जो है लिंग वचन क्रिया आदि की दृष्टि से सर्वनाम का प्रयोग करना जानती है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है यदि छात्रों की त्रुटि का पता लगाना। बी कह रहा छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। सी है विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। डी है छात्रों की प्रगति का ज्ञान प्राप्त करना। तो उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन बी छात्रों का पिछड़ापन दूर करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा प्राथमिक स्तर पर बच्चे प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं, अर्थात प्राथमिक स्तर पर बच्चे जो हैं किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। ये दिया है जो तुकांत न हो। बी दिया है जो कोई सीख देती हो। सी कह रहा है जिनमें लयात्मकता हो। डी कह रहा है जो अनिवार्य रूप से राजा रानी से जुड़ी हो। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जिनमें लयात्मकता हो, लयात्मकता हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर पढ़ती है। यदि यह शब्दों की व्याख्या करना। बी कह रहा है शब्दकोश देखना। सी कह रहा है वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। डी है शिक्षण द्वारा स्वयं अर्थ स्पष्ट करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाक्य प्रयोग द्वारा बच्चों को अर्थ का अनुमान लगाने का अवसर देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कह रहा निकिता अपनी कक्षा में बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। ये दिया है समाचार पत्र का वाचन करना। बी दिया है कहानी को बोल बोल कर पढ़ना। सी दिया है शब्दों को जोर जोर से बोलना। डी है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि निकिता अपनी कक्षा में बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति का अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। वो सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं, तो इसको मानेंगे विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाओं या नियमों का समूह है किस रूप में जाना जाता है। ये दिया है संप्रेषणात्मक उपागम। बी दिया है अंतःक्रियात्मक उपागम। सी दिया संरचनात्मक उपागम। डी दिया निवेश उपागम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संरचनात्मक उपागम। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कह रहा भाषा सीखना है। कह रहा स्वाभाविक तथा अवचेतन। बी कह रहा है सुविचार तथा चेतन। सी कह रहा है स्वाभाविक तथा सुविचार दोनों। डी कह रहा है जन्मजात तथा अस्वैच्छिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुविचार तथा चेतन। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।